नमस्कार। ये पौड़ी का सबसे खूबसूरत इलाका है। पौड़ी के जो जिलाधिकारी हैं उनका बंगला है यहाँ पे, धीराज सिंह गब्रियाल जी का। और यहाँ से हम घूमने के लिए जा रहे हैं शाम के टाइम में। अक्सर लोग इधर घूमने के लिए आते हैं शाम को। और यहाँ से आके सड़क की स्थिति काफ़ी ख़राब है। तो हमने ये प्रयास किया है आज कि एक तो घूमना हो जाए हमारा, और दूसरा ये भी दिखा दें कि सड़क की स्थिति कैसी है यहाँ पे। क्या कहेंगे अमरीश? देखिए जहाँ तक ये जो सड़क है बहुत ही खूबसूरत सड़क ये है। और यहाँ से कई अधिकारी गुजरते हैं और जिलाधिकारी महोदय जो धीराज सिंह गब्रियाल जी हैं वो भी यहाँ से रोज उनका गुजरना होता है। जैसे कि अभी वो पार्क का यहाँ पे निर्माण करवा रहे हैं। धीराज सिंह गब्रियाल कहीं ना कहीं एक पहाड़ प्रेमी व्यक्तित्व हैं और पहाड़ से उनका बहुत ज़्यादा लगाव है। एक विकासशील पुरुष हैं, इसमें कोई अ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि इस सड़क पे अभी तक उनकी या तो नज़र नहीं गई है या वो किसी और तरीके से इसको बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये इतनी खराब है सड़क की, फोर व्हीलर से भी अगर आदमी यहाँ से गुजरता है तो उसको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और टू व्हीलर से तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नामुमकिन हो जाता है चलना, इतने सारे गड्ढे यहाँ पे हैं। तो मैं या तो जिलाधिकारी महोदय इसको किसी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना चाह रहे हैं, या हो सकता है कि वो आजकल इतना व्यस्त हों क्योंकि वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के उसमें लगे होते हैं। तो हो सकता है कि उनके माइंड में ये चीज़ें नहीं आ रही हो। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा उनसे, जिलाधिकारी महोदय का, कि आप एक आदर्श हैं हम लोगों की। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो अभी तक जितने भी जिलाधिकारी पौड़ी में मेरी जानकारी में आए हैं उनमें सबसे एक्टिव अगर डीएम हैं तो गब्रियाल जी हैं। अब ये देखना होगा कि या वो कितना जल्दी इस पे एक्शन लेते हैं। और जिस तरीके से वो पार्क का यहाँ पे निर्माण करवा रहे हैं तो वो एक आउटस्टैंडिंग तरीके से है, अभी तक जिसने किसी ने भी ये नहीं किया था। तो अब देखना पड़ेगा कि कितना जल्दी वो इस पे एक्शन लेते हैं जी। और अब हम यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हालांकि ये बहुत खूबसूरत इलाका है पौड़ी का। यहाँ से आप कंडोलिया जो पार्क है, जो निर्माणाधीन जो पार्क है, गब्रियाल जी जिसे बनवा रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही ये दिखाएंगे कि जो यहाँ पे सड़क है वो किस तरह की सड़क है यहाँ पे। ये जिलाधिकारी पौड़ी उनका जो आवास है वहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। और सड़क आप देख रहे हैं कि उनके बंगले से बाहर निकलते ही यहाँ पे बेहद ख़राब सड़क है। आप लगातार देख सकते हैं कि ये सड़क की स्थिति इसमें काफ़ी ख़राब है। और जब फोर व्हीलर या टू व्हीलर से आप इस पर निकलते हैं तो काफ़ी झटके आपको लगेंगे। और ये आभास नहीं होता कि ये वीआईपी रोड है पौड़ी की, क्योंकि पौड़ी के जो जिलाधिकारी हैं वो तो स्वयं यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे परिवार न्यायालय है, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो है ये परिवार न्यायालय है। तो यहाँ पे जज साहब रहते हैं। यहाँ पे परिवार संबंधी जो वाद होते हैं उनको सुनते हैं। पीछे जो पौड़ी का जो यहाँ पे न्यायालय है वो भी है। और हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है सड़क। अब मैं इस पैच को छोड़ के आपको फिर आगे दिखाऊंगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा सड़क खराब है। ये आप देख सकते हैं कि पारिवारिक न्यायालय है ये पौड़ी का, इसी सड़क पर। यहाँ से हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अब हम उस इलाके में पहुँच गए हैं, इस कंडोलिया रोड के, जहाँ पे सड़क सबसे ज़्यादा खराब है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे खड्ड पड़े हुए हैं इनका साइज लगातार बढ़ता जा रहा है। और बढ़ता क्या जा रहा है, आप समझिए कि खड्ड ज़्यादा हैं और सड़क कम है यहाँ पे। आप हालांकि शाम का रात का टाइम भी नज़दीक है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गाड़ी आ रही है, मैं आपको ये दिखाऊंगा। देखिए, ये खड्ड से बचा के गाड़ी को ले गए हैं। काफ़ी बड़ा खड्ड यहाँ पे। टू व्हीलर काफ़ी झटके खाते हैं। और सारे अधिकारी जो पौड़ी के हैं इसी सड़क से विकास भवन की तरफ जाते हैं। और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करती है सड़क विकास की। जो सोच है आप देख सकते हैं, खड्ड लगातार गाड़ी स्लो करके ड्राइवर ले जा रहा है यहाँ पे, इसी वजह से कि सड़क बेहद ख़राब है। हालांकि बहुत रमणीक इलाका है ये पौड़ी का।
कंडोलिया देवता का मंदिर यहाँ पे, इंडोर स्टेडियम यहाँ पे है, कंडोलिया ग्राउंड यहाँ पे है, रांची स्टेडियम की तरफ भी आप यहाँ से जाते हैं। लेकिन इस सड़क की स्थिति बेहद ख़राब। अभी मैं आपको आगे ले जाऊँगा जहाँ पे निर्माणाधीन पार्क है और वहाँ पे सड़क और ज़्यादा ख़राब है। पौड़ी के उस इलाके में हैं, बिल्कुल कंडोलिया पार्क के नज़दीक, जहाँ पे सड़क सबसे ज़्यादा ख़राब है। ये देखिए आप, ये झटके खाते हुए ये गाड़ी निकली है। क्या कहेंगे हम बेस, क्यों है ऐसा? मैं भी अचंभित हूँ आखिर इस कार्यशैली से। मैंने अभी जैसे पहले भी आपको बताया कि जो जिलाधिकारी पौड़ी हैं, मेरे ख्याल से पूरे जितने भी ज़िले हमारे उत्तराखंड के अंदर हैं, मैंने पहले भी बताया कि जितने एक्टिव डीएम हैं सबसे ज़्यादा एक्टिव हमारे गब्रियाल साहब हैं। और जो पार्क यहाँ पे बन रहा है, पिछले जो 30 साल 40 साल में जो काम नहीं हुआ, गब्रियाल जी ने विगत 1 साल में उसको पूरा करवाया है। इस पार्क को एक नई पहचान दिलाने का उन्होंने काम किया है। और अगर कोविड का टाइम नहीं होता तो शायद अभी तक ये बन करके तैयार हो जाता और यहाँ पे कई सारा टूरिस्ट आ चुका होता। अब देखने वाली बात ये है कि जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, उनका ध्यान आखिर क्यों नहीं गया इस सड़क पे। मैंने पहले भी बताया कि या तो 2 कारण हो सकते हैं, या तो उसको ये बहुत बेहतरीन अंदाज में पूरा करवाना चाहते हैं, या हो सकता है कि वो उनकी व्यस्तता के कारण वो कहीं ना कहीं पे ध्यान वो दे ना पाए हों। जी जी अमरीश, मैं कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखाना चाहूँगा। सड़क तो ये ठीक हो जाएगी, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी इस इलाके की है, जो आप देख सकते हैं, ये जो दरख्त हैं देवदार के, 100 साल से भी ज़्यादा जिनकी उम्र हो गई होगी, ऊंचे दरख्त, बहुत खूबसूरत नज़ारा है पौड़ी का। और पौड़ी के सबसे खूबसूरत इलाकों में है ये। अगर आप पौड़ी आएँ कभी तो ये जगह आप मिस नहीं कर सकते। कितनी खूबसूरत जगह है, इसका वर्णन मैं अपने शब्दों से नहीं कर सकता। यहाँ पे जो पार्क है वो यहीं पे बनाया जा रहा है, और दुर्भाग्य से खड्ड हैं इस इलाके में फ़िलहाल। लेकिन उम्मीद की जाती है कि ये खड्ड जो हैं, ये यहाँ पे बढ़िया पेंटिंग होगी। या मैं समझ सकता हूँ कि जिलाधिकारी पौड़ी इस इलाके में यहाँ पे जब ये पार्क बन जाएगा तो शायद यहाँ पे कुछ टाइल्स बिछवाना चाह रहे हों, या इसमें साथ में फुटपाथ भी बनाना चाह रहे हों कि टूरिस्ट एक तरफ फुटपाथ पे चलता रहे और गाड़ियाँ अलग चलती रहें। तो क्या पता ऐसा कुछ सोच हो उनकी। लेकिन जो भी हो, लेकिन फ़िलहाल ये सड़क काफ़ी ख़राब है। और इस वीडियो के माध्यम से जिलाधिकारी पौड़ी धीरज गब्रियाल जी से निवेदन है कि कल सुबह जब वो अपने ऑफिस जाएं तो जिस तरह से पूरे जनपद को विकास की राह पर आगे बढ़ाने की उनकी सोच है, इस सड़क को भी देखें। कम से कम अगर इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है तो इसमें पैच वर्क तो किया ही जा सकता है। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो निर्माणाधीन पार्क है, ये बिल्कुल इको फ्रेंडली तरीके से यहाँ पे बनाया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, जो ये दीवारें हैं इसमें, ये दीवारें बिल्कुल जो हमारा पहाड़ी आर्किटेक्चर है, जो पत्थर हमारे होते हैं पहाड़ में, उन्हीं का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। बिल्कुल इको फ्रेंडली, और जिसे कहेंगे कि जो पहाड़ी कल्चर है उसको जोड़ते हुए एक बेहतरीन, मैं कहूँगा कि ये एक पार्क ही नहीं, एक रिजॉर्ट यहाँ पे बनाया जा रहा है। और ये कल्पना जब साकार होगी तो बहुत ही शानदार ये जगह होगी, देखने लायक। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट के लिए, उत्तराखंड का जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है उसका डिस्प्ले होगा मुझे लगता है। जो हमारा फोक म्यूजिक है उसके लिए भी शायद गब्रियाल जी कुछ सोच रहे होंगे। और हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है, उससे जो पकवान बनते हैं, उसके लिए कोई यहाँ पर रेस्टोरेंट या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर वो बनवाएंगे मुझे लगता है। बाईं तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये कंडोलिया का मंदिर, उसका रास्ता। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह। लेकिन फिर लौटते हैं सड़क पर, जो कि बेहद ख़राब है यहाँ पे। ये देखिए आप,
और अम्बेस थोड़ा सा आगे चलेंगे पार्क को। हालांकि अब रात ढलने लगी है, शाम काफ़ी हो गई है, लेकिन बाहर से ही क्योंकि अभी निर्माणाधीन है बहुत कुछ आपको दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन जो आप इसके दीवारें देख रहे हैं पहाड़ी कल्चर से, जो पत्थरों से जो हमारा पुराना आर्किटेक्चर है, उन्हीं चीज़ों को प्रयोग करते हुए बेहद इको फ्रेंडली ढंग से। और यहाँ देखिए देखिए पेड़ भी छोड़ दिया गया है, इस पेड़ को बचा के दीवार लगाई गई है। तो ये उनकी सोच दिखाती है कि कितना इको फ्रेंडली तरीके से काम हो रहा है, कि पर्यावरण भी बचा रहे और जो हमारा पर्यटन है उसका भी विकास हो। ये आप अंदर देख सकते हैं, ये पूरा इस इलाके को डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे संभवतः कुछ बैठने का अरेंजमेंट इस तरह का लग रहा है जैसे स्टेडियम में आपकी चेयर्स होती हैं। बहुत क्लियर अभी नहीं दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पे बनवाई जा रही हैं। क्या कहेंगे अम्बेश, क्या जोड़ना चाहेंगे और? देखिए, उन्होंने जिस तरीके से इस पार्क का निर्माण कर रहे हैं हमारे जिलाधिकारी महोदय पौड़ी के, तो इसमें एक छोटे से पेड़ का, मैं तो कहूँगा कि एक पत्ते तक को भी नुकसान पहुंचाए बिना अगर उन्होंने इसका निर्माण करवा दिया है, इतना लगभग 80% काम इसका पूरा हो चुका है। तो सोच को तो मैं बहुत तारीफ करूंगा सर की वाकई उनकी सोच बहुत काबिले तारीफ है। तो जो पहचान पौड़ी को आज तक नहीं मिली, मुझे लगता है कि वो पहचान उन्होंने दिला दी है। बस मैं इंतज़ार इसी का करूंगा कि कब ये रोड सही हो और यहाँ पे आवाजाही में मुश्किलें ना हो। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारे जिलाधिकारी इस पे काम करेंगे और लोगों को निराश नहीं करेंगे। जो हमारी आशाएं हैं उनसे उस पे वो ज़रूर खरे उतरेंगे। जी। ये आप देख सकते हैं अंदर, यहाँ पे पूरा निर्माण चल रहा है पार्क का। और थोड़ा सा आगे मैं आपको लेके जाऊंगा, उससे पहले मैं आपको कंडोलिया देवता के दर्शन भी करा दूं। और इन्हीं कंडोलिया ठाकुर की वजह से पौड़ी हर आपदा में सुरक्षित रहा है। तो यहाँ पे मैं घंटा बजाना नहीं भूलता हूँ कभी भी, और वो बजा के मैं यहाँ से आगे निकलूँगा। जी अम्बेश। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे कंडोलिया ठाकुर का भी मंदिर है। फिर से मैं उसी बात पे आऊँगा कि जो ये सोच डेवलप करती है जिलाधिकारी पौड़ी की, तो मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसे ही अधिकारी पूरे स्टेट में अगर मिले तो मुझे लगता नहीं कि उत्तराखंड को पहचान दिलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और ऐसे अगर पिछले कुछ 10 वर्षों से 15 वर्षों में अगर हुआ होता तो शायद लोग यहाँ से पलायन भी नहीं करते। अगर इतनी खूबसूरती, पूरे उत्तराखंड में सबसे खूबसूरत जगह ये पौड़ी है। मसूरी, नैनीताल भी इतना खूबसूरत मैं नहीं मानता कि इतना ज़्यादा होगा जितना पौड़ी है। तो अगर ऐसी पहचान पहले से इसे मिलती तो शायद आज कम मेहनत करनी पड़ती। आज इन्होंने जो मेहनत करी है जिलाधिकारी पौड़ी ने, वो बहुत काबिले तारीफ है। जी। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे इस पार्क के बाहर जो कंडोलिया मंदिर का जो गेट है उसके बाहर ये पार्किंग एरिया यहाँ पे बनाया गया है। और ये बहुत ज़रूरी था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब कंडोलिया देवता का यहाँ वार्षिक पूजन होता है, भंडारा होता है, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। तो यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत होती है, तो इसी सोच को लेकर यहाँ पे पार्किंग भी इसी पार्क के बाहर यहाँ पे बना दी गई है। और कभी कंडोलिया में कोई स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं या विकास भवन में बहुत सारा ट्रैफिक आ जाता है किसी मीटिंग की वजह से, तो वो लोग भी यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आप कंडोलिया ग्राउंड और विकास भवन भी जा सकते हैं। तो अंदर मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, हालांकि अभी निर्माण यहाँ पे चल ही रहा है, बाहर से मैं दिखा रहा हूँ। बहुत तेज़ी से यहाँ पे काम हो रहा है। और कोविड का जो डिज़ास्टर है, जो आपदा है, उसके दौरान ये सारा काम यहाँ पे करवा रहे हैं जिलाधिकारी पौड़ी। और जब ये पूरा बन जाएगा तो इसको मैं पूरा फुल फ्लैज एक डॉक्यूमेंट्री बना के आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे पहले एक रिजॉर्ट भी हुआ करता था। हमारे जो जसपाल भाई हैं रमोला जी, जिसके अवशेष खंडर दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ से क्यों हटाया गया ये तो समझ में नहीं आया। लेकिन उम्मीद की जाती है कि जो स्थानीय युवा हैं उनको फिर यहाँ पर रोज़गार के अवसर दिलाए जाएंगे इस पार्क के माध्यम से, क्योंकि पर्यटन से रोज़गार पैदा करना ही सबसे बड़ा मकसद है।
कि जो हमारी सबसे बड़ी खूबी है पहाड़ों की, उत्तराखंड की, कि जो हमारा पर्यटन है उसे विकसित किया जाए जिससे रोज़गार भी पैदा हो। तो अभी हम वापस चलेंगे क्योंकि रात होने लगी है। और ये इलाका जो जहाँ पे सड़क सबसे ज़्यादा ख़राब है वो मैं आपको दिखाता चलूँगा। और जो हमने ये वार्तालाप किया है इसे अभी आगे कंडोलिया देवता के मंदिर के सामने समाप्त करेंगे। नेगी जी, एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगा। आप टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई सालों से प्रयासरत हैं और आपके कई सुझाव आपने सरकारों को भेजे हैं, मुख्यमंत्रियों को भेजे हैं। अब पौड़ी में जिस तरह से बदलाव अभी कुछ वर्षों में या पिछले कुछ महीनों में देखने को आपको मिला है, क्या लगता है आपको कि इससे पहले किसी ने इस तरह से काम क्यों नहीं किया? और क्या ये बहुत अच्छा काम हुआ है या इससे पहले भी कहीं कुछ हुआ है इसमें? जी, वाकई जो काम यहाँ पे होने चाहिए थे, एक पर्यटन के छात्र के रूप में जो भी थोड़ा बहुत जानकारी मुझे है वो मैं हमेशा अपनी मीडिया के थ्रू, अपनी जो भी मेरी फेसबुक वॉल है या जहाँ से भी मैं आगे अखबार के थ्रू या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल के थ्रू देना चाहता हूँ, वो नहीं हो पाती हैं पूरी। मंत्रियों जो सतपाल महाराज हैं उनके पास भी मैं कई बार गया और बहुत सारे सुझाव मैंने दिए। और मैं हमेशा ओपन हूँ, हर कोई मुझे इस लायक समझता है कि मैं पौड़ी की भलाई के लिए कुछ कर सकता हूँ, कुछ अच्छे सुझाव दे सकता हूँ। तो वो अगर मुझसे बातचीत ना भी करना चाहें तो मेरे फेसबुक वॉल टटोल के काफ़ी सुझाव ले सकते हैं। और ये मैंने एक सुझाव दिया था यहाँ पे कि पौड़ी में जो मॉल रोड है जो नीचे वाली है, वो तो है ही, खैर वो क्योंकि उसको प्रॉपरली डेवलप नहीं किया गया। लेकिन ये जो हमारा कंडोलिया से लेके आपका आगे वाला पोर्शन है घुड़दौड़ी तक, इसको अपर मॉल के रूप में डेवलप किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं बनी हैं। और यहाँ पे फुटपाथ भी बनाया जा सकता है, यहाँ पे फाउंटेन्स लगाए जा सकते हैं, लोगों के लिए बैठने के लिए डेक चेयर्स लग सकती हैं। तो मुझे लगता है कि जिलाधिकारी पौड़ी ने भी इसका कहीं उनकी दिमाग में भी है और भविष्य में इसके जो ये पार्क बन जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि ये इसके साथ जो अपर मॉल पौड़ी की है ये भी डेवलप होगी और शिमला और मसूरी नैनीताल की तर्ज पे ये भी पर्यटकों से गुलजार रहेगी। जी अम्बेश। जी बिल्कुल। मेरा मानना है कि जिस तरह से आप पॉजिटिव मीडिया और एक पॉजिटिव ब्यूरोक्रेसी अब आप एक कंबाइंड हो चुकी है, जहाँ आपका भी पॉजिटिव मीडिया और जिलाधिकारी पौड़ी की पॉजिटिव सोच, तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि इसका एक जो पर्यटन नगरी पौड़ी है इसको एक पहचान मिलेगी। और भविष्य में यहाँ पे जब ये कोविड का सारा जो चला जाएगा, कोविड का जो प्रकोप है, तो उसके बाद यहाँ पे पर्यटक मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मात्रा में आएंगे। जी धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं जो बाइक सवार हैं बहुत धीरे धीरे बाइक यहाँ पे चला रहे हैं। सड़क बहुत ख़राब है यहाँ पे, रोज़ झटके लगते हुए, चाहे टू व्हीलर वाले हों या फोर व्हीलर वाले हों, यहाँ से गुजरते हैं। और एक मीडिया पर्सन के रूप में मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इस बात को उठाऊं क्योंकि मैं भी यहाँ से रोज़ गुजरता हूँ। तो इसके साथ ही हमने आपको कंडोलिया मंदिर के भी यहाँ पे दर्शन करा दिए और कंडोलिया ठाकुर से मेरा उनसे प्रार्थना है, अर्चना है कि पूरा विश्व, हमारा हिंदुस्तान और पौड़ी इस कोविड संकट से जल्दी मुक्त हो और हम सब लोग मिलकर जो हमारी विकास की राह है, रोजगार की राह है और जीवन को सुखमय ढंग से गुजारने की जो हमारी लालसा है वो पूरी हो। इस अंतिम कुछ शब्द जोड़ना चाहेंगे? अब तो मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ देखने के बाद जिलाधिकारी इस पे बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे। और मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ पे चलने वाले जो लोग हैं, यहाँ के जो लोकल स्थानीय निवासी या बाहर से आने वाले लोग, जल्दी ही इस रोड को बहुत अच्छे निर्माण उसमें वो देखेंगे और इससे जो गुजरते हुए वो बहुत सुकून का अनुभूति उनको होगी। जी धन्यवाद अम्बेश। और इस वीडियो के माध्यम से मैं जिलाधिकारी पौड़ी धीरज गब्रियाल जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारी ये जो कवरेज है इसे बिल्कुल अन्यथा न ले। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि जो उनकी विकास की सोच है उसको कहीं हम उनकी जो छवि है उसे ख़राब करें। लेकिन जो चीज़ ख़राब है, जो चीज़ गलत है, उसे दिखाना भी हमारा दायित्व है। और आप हमारी इस भावना को समझते हुए जल्द इस सड़क को यहाँ पे जो कंडोलिया से लेके आपके आवास से आगे
पूरी सड़क ख़राब है, इसमें कम से कम पैच वर्क ज़रूर करवा देंगे। और मैं इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा आर्किटेक्चर है, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इको फ्रेंडली ढंग से यहाँ पे पार्क का भी निर्माण करवा रहे हैं। जागो उत्तराखंड के लिए कंडोलिया पौड़ी गढ़वाल से अम्बेश पंत के साथ आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।